हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंशु की मम्मा। आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम एक औरत को कितना दर्द सहना होता है। क्योंकि देखो, प्रेगनेंसी एक खूबसूरत एहसास है। जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है ना, तो हमारे दिमाग में एक ही टेंशन चलती है कि हमने बेबी तो कंसीव कर लिया, अब हमारी डिलीवरी कैसे होगी, सिजेरियन होगी या नॉर्मल होगी। तो ये टेंशन होती क्या है, पूरे 9 मंथ तक हमारे माइंड में चलती रहती है। इसी बात को लेके हमारा कई बार बीपी बढ़ भी जाता है, कई बार बीपी लो हो जाता है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम इस वजह से भी होती है हमारे अंदर। लोगों को आज जो बातें बताऊंगी वो मेरे खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। मैं सच बता रही हूँ, मैं खुद भी बहुत डरती थी, बट आपको डरना नहीं है। शुरू से जब आपका फर्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ है, उसी टाइम से आपको अपने दिमाग में एक बात बिठा लेनी है कि माँ बनना आसान नहीं है। उसके लिए कितनी माँओं ने दर्द सहा होगा। पहले के ज़माने में तो सच बताऊँ ना, ऐसे मतलब डिलीवरी हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था। आज के ज़माने में लोग चला के सी सेक्शन कराते हैं क्योंकि उनको डर लगता है, और कई लोगों के साथ काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, तो उस वजह से भी वो लोग सी सेक्शन करवाते हैं। सच बताऊँ ना, अगर आप शुरू से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है मुझे, तो आप की नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। और मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए इतने अच्छे टिप्स बता रखे हैं अपनी एक वीडियो में। वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सच बता रही हूँ, वो जो मैंने पॉइंट बताए हैं ना उस वीडियो के अंदर, अगर वो सब चीज़ें आप खाना स्टार्ट कर दोगे ना, खाने के बारे में बताइए मैंने, तो अगर वो चीज़ें आप लोग खाना स्टार्ट कर दोगे ना 9th मंथ में, तो आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी। मैं खुद बता रही हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम पर इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया था, तो मुझे काफ़ी सारी परेशानी होती थी उस टाइम पर। मैं लोगों से पूछती थी कि मेरा इतना ज़्यादा वेट बढ़ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो इस चीज़ को लेके मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। सच बता रही हूँ, जब मेरा खुद का नॉर्मल डिलीवरी हुई, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इन सारी चीज़ों को खाने से, इन चीज़ों को करने से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्या। पहले के ज़माने में औरतें क्या करती थी, वो इतना ज़्यादा हार्डवर्क करती थी और खान पीन भी उनका इतना अच्छा होता था, तभी तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती थी, और खुद को हमेशा एक्टिव रखती थी। कई लोग ना इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं इस चीज़ को लेके कि जब एक लेडी की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसकी जान को भी खतरा होता है उसकी जान को खतरा। लेकिन ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने से, या फिर किसी के साथ जो लेडी प्रेग्नेंट है उसके साथ आप नेगेटिव बातें करेंगे, तो उसको कितना दुख होगा उस टाइम पर। वो आप लोगों से अगर अपनी बात शेयर कर रही है, अगर आपकी पहली बात तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो आप उसको सच्चाई बताएं, उस चीज़ को लेके डराएं ना। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे कई लोग ना बहुत ज़्यादा डराते थे, बट जब मुझे पता चला कि ये लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं इस चीज़ को लेके, ऐसा नहीं होता, मुझे मम्मी और समझाते थे, बट मैंने मम्मी और की बात ही मानी उस टाइम पर। मैंने ऐसे लोगों से दूरी ही बना ली थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं अगर मेरी नॉर्मल डिलीवरी के टाइम अगर मेरी जान को खतरा हो। मैं सिजेरियन का तो मैं सोचती भी नहीं थी दूर दूर तक। तो आज हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी में पेन कब स्टार्ट होता है, कैसे कैसे वो बढ़ता है, उसका एंड कैसे होता है, और कब बेबी का टाइम पास होता है। वो सब बातें मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगी। और सच बता रही हूँ, जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊँगी ना, वो इतने इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो मैं आप लोगों को टिप्स बताऊंगी, जो पॉइंट्स समझाऊंगी, उनको अच्छे से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सिम्टम है होने के, और हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं ताकि हमारी उस टाइम पर नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाए, कोई दिक्कत ना आए उस टाइम पर। ठीक है, तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिम्टम हम जानेंगे कि डिलीवरी का पहला सिम्टम कौन सा होता है, कि जिससे पता चल जाता है कि आज या फिर कल 2 दिन में कभी भी हमारी डिलीवरी हो सकती है। देखो, फर्स्ट सिम्टम ये होता है कि आपको क्या होता है, वेजाइना से आपके ब्राउन कलर का लिक्विड निकलता है, बहुत ज़्यादा पानी पानी निकलता रहता है। तो ये फर्स्ट सिम्टम होता है आपकी डिलीवरी होने वाली है, क्योंकि इसी पानी के अंदर बच्चा 9 महीने तक रहता है। ठीक है, ये फर्स्ट सिम्टम है।
सेकंड ये आता है कि इस टाइम पे आपके पीरियड्स वाला दर्द होता है, जो मंथली पीरियड होते हैं ना वो वाला दर्द होता है। अब जैसे होता क्या है, पेट में थोड़ा दर्द होता है, फिर कमर में दर्द होता है, धीरे धीरे ये बढ़ता है, फिर एकदम कम हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर कम होता जाता है, 10 मिनट और मतलब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, फिर बढ़ जाता है। तो ये सेकंड सिम्टम है आपका कि आपकी डिलीवरी होने वाली है, कुछ देर में ये दर्द आपको सहन करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है, कई लेडीज़ की क्या होती है, थैली, पानी की थैली में जिसमें बेबी रहता है ना वो फट जाती है, बट पेन नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि पानी की थैली फट चुकी थी और मुझे पेन नहीं हो रहा था। तो उस सिचुएशन में डॉक्टर कहते हैं कि इस टाइम पे ना बच्चे को ना मेंटली डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं अंदर ही, क्योंकि देखो पेन हो रहा नहीं है तो उसमें मूवमेंट थोड़े कम कर देता है। क्या है कि उस टाइम पर कई बार ना डॉक्टर थोड़ी देर देखते हैं कि अगर इसको ऐसे ही, मतलब जो लेडीज़ है उसको ऐसे ही दर्द आ जाए, नहीं आते ना अगर दर्द, तो उसको इंजेक्शन दिया जाता है उस टाइम पर दर्द का, ताकि इसके दर्द आए और आराम से डिलीवरी हो जाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये था। फोर्थ पॉइंट आता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो उस टाइम पे पेन चल रहा होता है हमारे, है ना, और एंड में क्या होता है, हमारे सर्विक्स का मुंह खुल जाता है, जो 4 से 5 सेंटीमीटर तक खुलता है शुरुआत में, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब वो 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है ना, तब जाके डॉक्टर हमें लेबर रूम में लेते हैं और बच्चे का सिर दिखने लग जाता है ना, तब जाके वो हमारी डिलीवरी करवाते हैं। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, थोड़ा खिंचाव होता है, बट ऐसा नहीं है कि जान चली जाए। आपको देखो मैं यही बताया शुरुआत में कि आपको मेंटली प्रिपेयर रखना है अपने आप को, और उस टाइम पे आपको चिल्लाना नहीं है बहुत ज़्यादा, आपको अंदर ही अंदर थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रखना है, मुंह अपना बंद रखना है और चिल्लाना नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि हम लोग सहन क्यों नहीं कर रहे। देखो सहन करने वाला दर्द तो पहले होता है कि जब हमारे मतलब थैली फट जाती है ना, तो उसके बाद जैसे जैसे हमारा मतलब कई लोग, मैं जैसे आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे कई लोगों को तो अपने आप पेन स्टार्ट होते थे, कई लोगों को इंजेक्शन लगाना होता है। तो इंजेक्शन लगाने के बाद जस्ट आपके ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे लंबे दर्द आने लग जाएंगे और आपकी डिलीवरी हो ही जाएगी उस टाइम पर। उस टाइम आपके मंथली पीरियड वाले जो दर्द होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अपनी हिम्मत रखनी है आपको। ठीक है, इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है कि यही सारे सिम्टम अगर आप लोगों को हो रहे हैं तो आपकी डिलीवरी होने वाली है। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब आता है कि जब हमारी डिलीवरी होने वाली है, अब हमारे हॉस्पिटल जाने का टाइम आ चुका है, तो हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट आपको उस टाइम पे घबराना नहीं है, देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, क्योंकि आपकी पानी की थैली फट चुकी है। तो आपको उस टाइम पे जितना हो सके पानी पीना है और भूखे पेट नहीं जाना हॉस्पिटल। आपको उस टाइम पे चाहे एक रोटी खाइए आप, या फिर कुछ और फल फ्रूट्स वगैरह खा लीजिए, बट खाना जरूर है, भूखे नहीं रहना बिल्कुल भी, क्योंकि कई बार क्या होता है हम भूखे रहते हैं ना, तो उससे भी हमारी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसा टाइम होता है तो टेंशन तो बढ़ेगी हमारी। ठीक है, तो आपको खाना जरूर खाना है, भूखा नहीं रहना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जब आप उस दिन जा रहे हो, आज से ही इस बात को नोट कर लेना आप। ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। पानी की कमी जैसे आपके अंदर होगी ना, तो उससे बच्चे को परेशानी होगी, आपको भी परेशानी होगी और बच्चे को ज़्यादा परेशानी होगी उस टाइम पर। ठीक है, तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और खाना जरूर खाना है उस टाइम पर। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आता है कि आपको इस टाइम पे हॉस्पिटल अकेले नहीं जाना है। ठीक है, आप सोचो मैं चले जाती हूँ तो मेरी डिलीवरी आराम से हो जाएगी। डॉक्टर, इस टाइम पे आपको अपनी मम्मी या अपनी सास को, या फिर घर में कोई बड़ा है तो आपको उनको ज़रूर से ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि ये टाइम थोड़ा ऐसा होता है। तो इससे क्या होता है, हमारे साथ जो होता है वो हमें थोड़ा मोटिवेट करता रहता है, उस टाइम पे हमें समझाता रहता है। बड़ों का साथ होना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, अकेले आपको नहीं जाना है इस टाइम पे। ठीक है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ही थर्ड पॉइंट आता है कि आपको जब उस टाइम पे दर्द हो रहा है ना, तो आपको उस टाइम पे घूमना है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घूमते रहो। उससे क्या होगा, आप थोड़ा थोड़ा चलोगे ना तो आपकी डिलीवरी आराम से हो जाएगी। मुझे डॉक्टर ने कहा था आप लेट जाओ, बट मुझसे लेटा नहीं जा रहा था, और सच बता रही हूँ मैं थोड़ी देर घूमी, 1-1.5 घंटा घूमी होंगी, उसके बाद मेरी डिलीवरी आराम से हो गई, मुझे कोई परेशानी नहीं। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, जो भी लेडीज़ हैं जिनकी
9 मंथ चल रहा है, जिनकी डिलीवरी होने वाली है, उनको इन बातों का ध्यान रखना है कि जब आपको पेन हो रहा है तो आपको घूमना है। अगर आप घूम नहीं सकते तो आप किसी दीवार के सहारे या फिर किसी बेड के मतलब कॉर्नर को पकड़ के खड़े हो जाइए। आप अगर इन सब बातों का ध्यान रखोगे ना तो मैं 100% कह रही हूँ आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। आपको घबराना नहीं है। अगर आपको प्यास लग रही तो आप मम्मी और से कहो। उस टाइम ये नहीं कि आप पानी भी नहीं पी रहे, कुछ खा पी नहीं रहे, आपको खाना पीना भी ज़रूर है। और जो मैं ये बता रही हूँ ना, आप थोड़ा थोड़ा चलते रहो, घूमते फिरते रहो, तो आराम से आपकी डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, आपको इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। आता है कि जब आपके दर्द चल रहे हैं ना, उस टाइम पे आपको लंबी लंबी सांस लेनी है, ताकि बच्चे को ना उस टाइम पे ऑक्सीजन मिलती रहे आराम से। क्योंकि आप परेशान होगी तो बच्चे को भी परेशानी होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे जितना हो सके ना थोड़ी देर बैठो, थोड़ा घूमो, फिर आप बैठ जाओ थोड़ा सा। एकदम चलते हुए मतलब उस टाइम पे चक्कर भी आ सकते हैं आपको। धीरे धीरे एक एक कदम चलना है, धीरे धीरे मम्मी को या सास को अपनी उनको पकड़ के चलना है आपको। ठीक है, और लंबी लंबी सांस लेते रहना है, तो उससे बच्चा भी अंदर ठीक रहेगा और आप भी ठीक रहोगे, तो वो वाला टाइम आराम से निकल जाएगा। ये सब बातें थी आप लोगों के लिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे ना, तो मैं सच बता रही हूँ आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।